हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं वाई रेप केसेस राइजिंग इन इंडिया। मैंने आज सुबह को रूट एक जो चैनल है उस पर मैं वीडियो देख रही थी और वीडियो देखते देखते एक आर्टिकल मेरे सामने आया और उसमें लिखा हुआ था कि यूएस की जो ट्रैवल एडवाइजरी बोर्ड है उसने एक आर्टिकल निकाला हुआ था। उस आर्टिकल में लिखा हुआ है कि अगर इंडिया में सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग कोई ऑफेंस हो रहा है तो वो है रेप केसेस। आप पहले इस आर्टिकल को पढ़िए। तो मैं पहले इस अंदर पूरी कहानी को पढ़ती हूँ और सच में मुझे ऐसा रियलाइज़ होता है कि जो पूरे वर्ल्ड है हमारा, पूरे वर्ल्ड में यूएस हो गया या आसपास की कोई भी कंट्री हो गई, जो हम ट्रैवल जो टूरिस्ट आते हैं हमारे कंट्री में, खासकर जो महिलाएं आती हैं। आप बीते दिनों में बहुत सारी ऐसी घटनाएं देख रहे होंगे जो फॉरेनर वुमेन्स हैं, उनके साथ बहुत ऐसे सेक्सुअल हरासमेंट, असॉल्ट या उनके ऐसे साथ छेड़खानी होती रहती है आए दिनों। आपने कुछ दिनों पहले एक वीडियो देखा होगा कि एक 5 स्टार होटल में 2 फॉरेनर महिलाएं बैठी रहती हैं और पीछे से एक रूम से एक महिला जो है उनका वीडियो बना रही होती है और वापस से वो दोनों वीडियो बना के मतलब कि उनका वो मजाक बनाती हैं कि मतलब कि वो हम दोनों का क्या कर रही है, वीडियो बना रही है। तो हमारी इंडिया में पहली बात तो जो सिविक सेंस की बात की जाए वो तो हम पहले ही खो चुके हैं। हमारे जितने भी फॉरेनर कंट्री में हम कहीं भी जाते हैं तो बहुत ही बेइज्जती करके ही वापस आते हैं। हम खासकर कोई ऐसी वीडियो देख जाते हैं जो हमें खुद शर्म आ जाती है कि कैसे इंडिया में लोग हैं जिनके पास पैसा तो खूब है लेकिन सिविक सेंस के नाम पर वहाँ पे जाके क्या ही कर देते हैं भगवान ही जाने, और आप आए दिन वीडियो देखते रहते हैं। और बात करें रेप केसेस इन इंडिया की तो सच में हमें सोचने की ज़रूरत है, क्या इंडिया में कभी भी रेप जैसे ऑफेंस ख़त्म हो सकते हैं? मेरे ख्याल से तो कभी नहीं ख़त्म हो सकते हैं। जैसे जैसे लोग सोशल मीडिया का यूज़ कर रहे हैं, इंटरनेट कंज्यूम कर रहे हैं, उतनी ही तेज़ी से उनको वल्गरिटी और ऐसे सेक्सुअल एक्टिविटी के नाम पर ऐसे उनको फ्री इंटरनेट के रूप में परोसा जा रहा है कि लोगों का माइंडसेट ही अलग हो गया है और वो सोशल मीडिया से आदि चीज़ें तो सीख कर ऐसे ऑफेंस करते हैं। और रेप जैसे ऑफेंस को इतना नॉर्मलाइज लोगों ने कर दिया है कि बीते दिनों हर दिन हमें कम से कम 8 से 10 रेप केसेस सुनने को मिल जाते हैं। और हमको लगता होगा कि आप लोग को या हम लोग को लगता होगा कि अरे इंडिया में तो रेप केसेस है ही नहीं, और आते भी हैं तो वो क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना है इसी वजह से ऐसी चीज़ें जो है बहुत तेज़ी से वायरल होती तब हमें पता चलता है। पहली बात तो इंडिया में रेप अगर होता है तो उसकी या तो रिपोर्टिंग नहीं होती है या तो एफआईआर नहीं होता है उसका, या पुलिस के पास तक वहाँ जानकारी नहीं पहुँच पाती है। और ख़ासकर अगर रेप अगर किसी जगह हो रहा है किसी महिला का तो सबसे बड़ी बात है कि उसकी फैमिली वाले यहाँ तक कि छुपा के रखते हैं कि कहीं मेरी बेइज्जती ना हो या कुछ ना हो ऐसी। पहली बात तो रेप जैसे ऑफेंस बहुत ही घिनौने ऑफेंस होते हैं और ये सब हमें सोचने से ही बहुत मतलब कि हम सुनने से ही घबरा जाते हैं कुछ भी करने से। सेफ्टी यहाँ पे पहली बात तो गवर्नमेंट को यहाँ पे कोई भी रूल बना ले, कोई भी लॉ बना ले, जब तक लोगों का माइंडसेट अगर चेंज नहीं होगा रेप जैसे ऑफेंस कभी ख़त्म हो ही नहीं सकते हैं। जैसे हम देखे थे 2012 में निर्भया, बहुत ही घिनौना यहाँ पे रेप किया गया था निर्भया जैसे एक बच्ची के साथ, और उसके बाद से बहुत सारे पॉस्को एक्ट आए थे और जो भी नाबालिग लोग हैं उनके खिलाफ भी बहुत सारे ऐसे लॉ लेकर आए गए थे जिसकी वजह से रेप ऑफेंस रुक सके। लेकिन क्या लॉ आ जाने से रेप जैसे ऑफेंस ख़त्म हो गए हैं? नहीं। मुझे तो लगता है कि जितनी कड़ी जो है लॉ, जितना कड़ा जो भी कानून है सरकार लेकर आती है उससे ज़्यादा लोग घिनौना हरकतें कर देते हैं। तो यहाँ पे हमको लगता है कि सरकार की गलती नहीं है, लॉ की गलती नहीं है, लोगों की गलती है, लोगों का माइंडसेट की यहाँ पे गलती है। क्योंकि जब तक लोग अपना माइंडसेट नहीं चेंज करेंगे क्या कभी भी रेप जैसे ऑफेंस, रेप छोड़िए, सेक्सुअल हरासमेंट ले लीजिए, यहाँ पे डाउरी डेथ ले लीजिए आप, महिलाओं के खिलाफ होने वाले और कोई भी ऑफेंस अगर यहाँ पे होता है महिलाओं के ऊपर, तो ये जो सारे ऑफेंस हैं महिलाओं से रिलेटेड, क्या कभी वो ख़त्म हो पाएंगी? क्या हम पहली बात तो एक पेट्रियार्की कंट्री में रहते हैं, पेट्रियार्की सिस्टम है यहाँ बहुत, इसकी जो रूट कॉज है मुझे लगता है वो है पेट्रियार्की सिस्टम। पहली बात तो मर्दों को पहली बात तो उनको लगता है कि वो एक हक जमाते हैं औरतों को, और पता नहीं क्या क्या, मुझे उतना डीप कॉज नहीं पता, लेकिन एक नॉर्मलाइज कर दिया जाता है औरतों को, एक ऐसी वस्तु, एक ऐसा कुछ ऐसा चीज़ उनको देखा जाता है कि औरतों को बस एक समझा जाता है कि वो खाना बना सकती हैं, बच्चे पैदा कर सकती हैं बस, और घर को संभालेंगी बस अगर वो पैदा हो गई है कोई लड़की तो उनका यही काम है। और मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि लोगों को लगता है कि लड़कियों के कपड़े की वजह से उनका रेप होता है, लेकिन उन बच्चों का क्या जो 6 महीने की है, 1 साल की है, जिनको चलना बोलना अभी तक आया ही नहीं है, क्या उनकी भी गलती कपड़ों की वजह से है? नहीं, ये लोगों का माइंडसेट है। अगर कुछ लोगों को कहा जाए कि
अरे वो तो कपड़े ऐसे पहनती है तो उसके साथ ये होना ज़रूरी है। क्या उस छोटी बच्ची को भी आप ऐसे कह सकते हैं कि वो भी ऐसे कपड़े पहनी थी, वो तो समझदार थी? वो तो नहीं समझदार थी, वो बोल भी नहीं सकती थी, 6 महीने की है। उन लोगों के साथ भी तो ऐसे रेप जैसे घिनौने ऑफेंस हो जाते हैं। तो ये बस माइंडसेट का खेल है। और मुझे ये सब जो आर्टिकल है वो मैं पढ़ के बहुत ज़्यादा यहाँ पे बहुत मेरा माइंड जो है बहुत डिस्टर्ब हो जाता है कि मतलब कि ठीक है कंट्री, हाँ हमारी कंट्री तो लोग जितने सोशलाइज हो रहे हैं उतना उनका सिविक सेंस, उतना उनका जो ये जो दिमाग है उतनी घटिया हरकतें करने पर उतारू हो गया है इस कंट्री में। और बहुत ऐसे सारे लोग होंगे जो कहेंगे अरे बढ़िया चीज़ हो रहा है, बढ़िया चीज़ हो रहा है, लेकिन क्या जो घटिया चीज़ हो रही है उसके लिए हम मुंह अपना बंद कर लें? नहीं ना, हम घटिया चीज़ को ही ना उजागर करेंगे। और फॉरेन जैसे कंट्री में जब ऐसे आर्टिकल छपते हैं तो बहुत बुरा लगता है। बुरा लगता है हमारे कंट्री के लिए, कंट्री के लोगों के लिए कि कैसे उन्होंने इमेज बना दी है हमारे कंट्री की। चाहे वो फॉरेन जाते हुए ट्रैवल करते हुए अपना वो पूरा जो भी गंदगी है, अपनी जो अंदर की जो इनर इनका है डर्टी, वहीं पे जाके निकल जाता है। उनका जो सिविक सेंस पे ना पे वहाँ पे जाके क्या ही कराते हैं मैं इस वीडियो में बता भी नहीं सकती। चाहे वो फॉरेनर आते हैं, आप उनके साथ ऐसी हरकतें होती हैं। पिछले साल फॉरेनर एक आई थी, उनके साथ एक बहुत ही घिनौना रेप हुआ था। क्या वो अपने कंट्री में जाएंगे तो क्या हमारे कंट्री के लिए अच्छी बातें करेंगे? हाँ, नहीं ना, बहुत इमेज ख़राब होती है। तो पता नहीं, लॉ लाने से कुछ नहीं होगा, सुधरने की ज़रूरत है। बचपन से लड़कों को सिखाने की ज़रूरत है कि जैसे वो अपनी घर पे लोगों की इज़्ज़त करते हैं, बहन जो मामी हैं उनकी जो इज़्ज़त करते हैं, वो बाहर भी जाकर वैसे ही इज़्ज़त करें। पता नहीं मुझे क्या बोलना चाहिए। थैंक यू सो मच।